हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। शांत प्रकाश जाटव जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। तो आज उन्होंने मूर्ति जो टूटी थी उसका जो है जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीयत साफ नहीं थी, इसकी वजह से ये मूर्ति टूटी है। देखिए, सबसे बात है कि आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पे उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की वहाँ पर विकास की जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया है, जिसका लाभ महाराष्ट्र की जनता को आगे मिलेगा। और जिस तरीके से वो योजनाएं फलीभूत होंगी और जो पहले की योजनाएं हैं वो फलीभूत हुई हैं, उससे वहाँ की जनता को लाभ मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की विकास और नई योजनाओं को लेकर के वहाँ पर पहुंचे हुए। वहीं राहुल गांधी जी ने जो बात कही है, राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं है। मूर्ति जो भी टेक्निकल इश्यूज के कारण से वो डैमेज हुई तो वो अलग विषय है, उसको नियत के साथ जोड़ना, इस प्रकार की बात करना, मैं नहीं समझता कि जो है एक अच्छे विपक्ष का ये कहना हो सकता है। क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हुए उसमें, जो जितनी वो थी तो उस पर जांच भी हुई, जिन लोगों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और उसके बाद में दूसरी मूर्ति का वहां पर लगाई जा रही है। तो इस प्रकार की बात को या मूर्ति कुछ जो घटना हुई तो उसको राजनीतिक रंग देना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। विकास की जो योजनाएं हैं उसकी सराहना करनी चाहिए, उस पर सुझाव देने चाहिए। आप एलओपी हैं हमारे, तो आपको सुझाव भी देने चाहिए कि वहाँ पर और क्या नया किया जा सकता है। ठीक है। अक्षय जैन जी, देखिए आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि है लाभ पहुंचा है, तो कह रहे कौन सी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, जरा हमें बताएं तो सही है। नहीं, जो मेट्रो अभी इन्होंने बताया ना कि 3 किलोमीटर मेट्रो बनती है तो उसका इनॉग्रेशन करने आ जाते हैं। छोटे छोटे पोर्शन का जब मेट्रो तैयार हो जाता है तो वो वहां जाकर के उसका इनॉग्रेशन करने प्रधानमंत्री जी जाते हैं। तो वही बात है कि देखिए, महाराष्ट्र जो है वो कोई भारत से अलग मुल्क तो है नहीं, अलग प्रदेश भी नहीं है। तो जहाँ भी स्थिति दिखाई देती है कि 2-4 प्लेटफॉर्म बन गए, ठीक है, वहां जाकर के उससे 2 काम हो जाते हैं। एक तो वहां पर जो वर्किंग है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें मुस्तैदी आती है, जोश भी आता है, जनता को भी दिखाई देता है कि हाँ लगातार काम हो रहा है और किसी प्रकार का काम रुकना नहीं चाहिए, अनवरत काम चलना चाहिए। जिस प्रकार की हमने योजनाएं शुरू की हैं वो योजनाएं समय से पहले पूर्ण हुई हैं। इस चीज का पिछले 10 वर्ष का हमारा रिकॉर्ड है मोदी जी के नेतृत्व में। और पहले जिस तरीके से कांग्रेस केवल कागजों पर या वहां पर शिलान्यास का पत्थर लगा देती थी और उसके बाद में किसी प्रकार से वो योजना फलीभूत नहीं हो पाती थी। रायबरेली में जिस तरीके से आपने देखा कि रेल के डब्बे बनाने के लिए वहां पर योजना तो लागू हो गई, शिलान्यास का पत्थर लग गया, मगर बनाने हमने शुरू किए। तो इस प्रकार की योजनाएं जो केवल ये कागजों पर और शिलान्यास पत्थरों पर दिखाई दिया करती थी कांग्रेस के टाइम में, आज हम 100% जो योजना शुरू करते हैं उसको समय से पहले पूर्ण करते हैं और यही इनको परेशान करती है। आज ये केवल हवाई बात कर रहे हैं और हम जो है वो 100% जेन्युइन बात कर रहे हैं। कि प्रधानमंत्री कहा करते थे ना कि 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए वहां पहुंचते हैं। हम 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 रुपए जो है और कुछ ही पलों में आपके अकाउंट में आते हैं। जिस तरीके से आज किसान निधि का पैसा बटन दबाते के साथ ही 5 मिनट के अंदर उनके अकाउंट में पहुंच गया। सेकेंड के अंदर 13 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचना ये मजाक बात नहीं है। ये वाकई जो है मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिया है जिस पर पूरे देशवासियों को फक्र है, हर एक को फक्र है। और जाहिर की बात है, जब काम कर रहे हैं अच्छा तो फिर उसका प्रचार भी करेंगे, क्षेत्रों में जाएंगे। इसमें परेशान क्यों होती है कांग्रेस? ठीक है। अक्षय जैन जी, वो कह रहे हैं आपको क्या परेशानी, अगर प्रधानमंत्री गए भी हैं तो आपको क्या परेशानी है? और अभी आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना होगा तो उन्होंने कहा कि पीएम के आने को आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं, इस पर जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ अभी शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे थे कि कांग्रेस केवल हवाई बातें करती है, हम 100% बातें करते हैं और इस तरीके की तमाम बातें जो है बीजेपी की तरफ से कही जा रही है।
चलो जाटव जी को मेरा एक सीधा सा सवाल है, देश में जितनी योजनाएं हुई है उसमें से मैं सिर्फ एक ही योजना का नाम लेता हूँ, वो है स्मार्ट सिटी। आप मुझे देश में जो 10 स्मार्ट शहर हुए हैं उनका नाम बता दीजिए। वो योजना को तो आपने बड़े डंके से बजाया, उसके ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का खर्चा हुआ है। वो पैसा किसके खाते में गया, किसके अकाउंट में गया, किस तरीके से पैसा बीजेपी को मिला है, क्या मिला, सभी को पता है। आप मुझे एक स्मार्ट सिटी मालूम कर ले, आप कुछ तो मुझे बता दीजिए। रही बात आरटीआई डालें, आप आरटीआई डालें और मालूम कर लें। ये टीवी पर नहीं, ये छोटे से 10 मिनट 30 मिनट के प्रोग्राम में नहीं बताया जाएगा। आप आरटीआई डाल लें, 10 रुपए में आपको सब जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन से सिटी है और कितना खर्चा हुआ। मेरे सवाल को पूरी तरीके से सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। ये बीच में डिस्टर्ब करके जो है विषय को डाइवर्ट करने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, मेरी विनंती है कृपया शांत हो जाइए। मेरा एक सवाल है, उसके ऊपर जवाब दीजिए। नोटबंदी का क्या हुआ, उसके ऊपर क्लियरेंस नहीं आया हुआ है। पुलवामा का क्या हुआ, उसके ऊपर क्लियरेंस नहीं आया हुआ है। जो जो योजनाएं की बात करते हो आप, लोग एक योजना पूरी बता दीजिए जो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुई है और ग्राउंड लेवल तक वो चीज गई हुई है। और हवाई देश सिर्फ पन्नों में नहीं बना हुआ है, देश खड़ा करने में 70-75 सालों में जो कांग्रेस के नेता है या फिर जो देश के नेता बोलता हूं मैं, हम यहाँ पे बीजेपी की तरह बीजेपी के मोदी जी नहीं बोलते, हम देश के नेताओं ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से लेके जो देश खड़ा किया हुआ है, कागज और पन्नों में नहीं हुआ है, हवा में नहीं हुआ है, वो ग्राउंड लेवल से खड़ा हुआ है। और आज आप जो बैठ रहे हो, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, वो राजीव जी की देन है, ये चीज को मत भूलिएगा। तो आप मुद्दे पे हमको इसका जवाब दीजिए कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। तो देश के जो प्रधानमंत्री है 50,000 करोड़, 40,000 करोड़, 30,000 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास करने के लिए आते हैं, उसके बाद योजना कहाँ जाती है, किसके खाते में जाती है, हमें पता ही नहीं उसका थोड़ा जवाब दीजिए जाटव साहब। देखिए, जो भी कहीं भी आपको शक है, शुबा है, 2005 में आपने एक आरटीआई एक्ट बनाया था, तो आप उस आरटीआई एक्ट को हमने खत्म नहीं किया और ज्यादा खूबसूरत और पारदर्शी बना दिया है। आप वो सारी चीजें जो पूछना चाह रहे हैं, वो आप आरटीआई में एक एप्लीकेशन लगाए, 10 रुपए में आपको मालूम पड़ जाएगा। नंबर 2, आपने कहा नहीं, अभी सुन ले मेरी बात। 10 पे मेरी जानकारी लेता हूँ। मैंने आरटीआई के जो है पिछले 2 महीनों में 3 बड़े मुद्दे डाले, डिफेंस के कंसर्न में, यूपीएससी के कंसर्न में। उसका जवाब मुझे सही तरीके से इस भाषा में आया हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री का, हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। यूपीएससी का जवाब वही आता है कि हमारे पास में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। तो आरटीआई को आप भूल जाइए। जो आरटीआई हम लोगों ने लाया था, हमारे वक्त सुरेश कलमाडी जी के ऊपर जब सवाल उठाया गया, ए राजा के ऊपर जब सवाल उठाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई यूपीए सरकार ने की, उनको जेल में यूपीए सरकार ने डाला। आपके वक्त जो है उन लोगों ने छोड़ा हुआ है, आपके लोगों ने उनको छोड़ा हुआ है। रही बात दूसरी, जिस वक्त आरटीआई कोई महत्व का कोई सवाल पूछा जाता है, जब कोई आपके मिनिस्ट्री में या आपके डिपार्टमेंट में जब कोई सवाल डालता है, कोई कार्यकर्ता सवाल डालता है, उसका जवाब सीधे तरीके से आता है, उपलब्ध नहीं है। ये किस तरह का आरटीआई बोल रहे हो? अभी तक वो पद भी खाली है। आप स्मार्ट सिटी पूछ रहे थे ना, आप स्मार्ट सिटी का पूछना, आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरा, आपने कहा नोटबंदी का क्या असर हुआ, तो नोटबंदी का असर ये हुआ। जाटव जी देखिए, आप कह रहे हैं कि वो जब भी कुछ पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरटीआई में जाके आप डाल दीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। सर, आप सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे, कम से कम मुंह जबानी तो आपको चीजें पता होनी चाहिए ना उस हिसाब से। अगर आप पक्ष रखने के लिए बैठे हैं तो आप कह रहे हैं कि जाइए आप वो कर लीजिए, जवाबदेही तो आप लोगों की है ना। अगर आप बैठे तो जवाब दीजिए उनका। निशा जी, इन्होंने मेरे से कहा है कि स्मार्ट सिटियों की गिनती बताओ, कौन कौन से शहर है, मुझे तो नहीं मालूम, और ना ही मेरे पास इतना वो है रटे हुए हैं कि कौन कौन से स्मार्ट सिटी हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में जो इन्होंने पूछा है, वो तो इन्हें आरटीआई से पता करने पड़ेगा, या आपके जो गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और उन पर कितना पैसा खर्च हुआ है वो तो योजनाओं का भी पूछ रहे, जरा योजनाएं बता दीजिए जो महाराष्ट्र में धरातल तक मुझे नहीं मालूम। तो सर, आप डिबेट में हैं और आप कह रहे कि मुझे मालूम नहीं है। ये आरटीआई मैं ये लेकर के थोड़े बैठा हूँ कि कितनी स्मार्ट सिटी है। सर, आप इस वक्त डिबेट में बैठे हैं, आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अगर आपसे विपक्ष सवाल पूछेगा और आप कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं है, फिर कैसे चलेगा? एक बात बताओ, हम क्या समझे सर? अगर आप यहाँ पर विपक्ष के सवालों का जवाब, आप करें हमें जवाब पता नहीं, आप आरटीआई में जाके डाल दीजिए। आप मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पर स्मार्ट सिटी का लेखा जोखा तो लेके बैठा हुआ नहीं हूँ, या स्मार्ट सिटी का बाकी स्मार्ट सिटी छोड़ दीजिए, और जो योजनाएं बता रहे हैं उनके बारे में तो बता दीजिए। वो कह रहे एक योजना बता दीजिए जो धरातल पर चली हो। जब मैं वो बोल रहा हूँ तो ये अपनी बात बोल रहे हैं। देखो, आरटीआई से पूछेंगे आप स्मार्ट सिटी का पता, दूसरा
जो नोटबंदी के इन्होंने विषय उठाया, तो नोटबंदी का आपको मैं बता दूं कि उसका फल क्या मिला। उसका फल ये मिला कि हम नोटबंदी शुरू हुई थी, नोटबंदी हुई थी 2015 में, और आज 2024 में तीसरी बार सरकार में आए हैं। तीसरी बार सरकार में आए हैं। तीसरी बार सरकार में आए, जनता ने हमारी नोटबंदी को स्वीकार किया, और जो पैसा, जो नोट, जो गलत करेंसी छपी हुई थी, नकली करेंसी छपी हुई थी, वो सब के सब तबाह हो गई, क्योंकि वो बैंक में नहीं आएगी। वो जिनको मालूम है कि हमारे पास में नकली नोट है या गलत तरीके से आए किए हुए नोट है, वो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो जाहिर सी बात है, जो व्हाइट मनी थी वो पूरी तरीके से अकाउंटों में आई। 2000 नोट आप 10 साल नहीं चला पाए, आप उसको बंद करना पड़ा। क्या नोटबंदी की बात करते हो, उसके अंदर सक्सेस नहीं मिला हुआ है। जी वापस आपके पास मैं लौटूंगी। विनोद जी भी काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना, एक रिएक्शन आपका जरूर मैं इसमें चाहूंगी। उसको लाभ पहुंचाता हुआ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार समीकरण है हुआ है कि अभी तक मुख्यमंत्री पद का अपना चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में होने की पूरी संभावना है। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है महाराष्ट्र में इस बार। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर जिस तरीके से इस वक्त समीकरण है, और लोकसभा में भी हमने जो पोजीशन देखी है, तो उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है। तभी जो जिन सीटों पर हमने महसूस हुआ, देखा भी कि बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है, उस क्षेत्र में जाकर के उन सीटों पर अच्छे प्रत्याशी खड़े हों, उस क्षेत्र में जो काम हमने किए हैं उसका जनता तक जो है उसकी चर्चा हो, तो उसके बाद में अच्छे चेहरे जो हैं उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उठते। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें काम करने की आवश्यकता, और हमारी पार्टी है, हमारे पदाधिकारी इस पर काम कर भी रहे। ठीक है, अक्षय जैन जी, देखिए सीट शेयरिंग की अगर बात कर ली जाए तो